इस प्राणी को क्या पहचानते हैं आप? ये जो बैठे हुए हैं बीच में, ये दरअसल पाकिस्तान के एनए रह चुके हैं और इनके एनए रहते ना एक बड़ा कांड भी हुआ था। वो कांड इस मैप को लेकर हुआ था अजीत डोभाल के साथ, वो भी सीधे सीधे पूरी दुनिया के सामने। अब इन्होंने अमेरिका से गुहार लगानी शुरू कर दी है, हमें न जाओ छोड़ के। अब अचानक से ऐसा क्या हो गया है? क्वाड को लेकर साथ ही साथ भारत को लेकर अमेरिका ने नया बयान दे दिया है और बता दिया है कि आगे क्या होने वाला है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अचानक से ना चीजें एकदम से बदलनी शुरू हो गई है। लोगों ने जो नहीं सोचा होगा वो सारी चीजें होनी शुरू हो चुकी है। अभी एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है ट्रिब्यून में। ये आर्टिकल किसने पब्लिश करा है? इस आर्टिकल के मुख्य सूत्रधार हैं डॉक्टर मोईद यूसु। कौन है ये बंदा? ये बंदा जैसा कि मैंने कहा पूर्व एनए रह चुके हैं और ये एक समय विवादित भी रहे हुए हैं। डोभाल ने भरी मंच में कुर्सी छोड़कर निकल गए थे, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और वजह क्या बना था? वजह ये बना था कि पाकिस्तान ने भारत का गलत मैप दिखलाया था, जिसकी वजह से भारत ने अपनी नाराजगी जाहिर करी थी और एससीओ मीटिंग से ही उठकर भारत चला गया था। तो ये एक घटना इनके साथ हो रखी है। अब इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने कहा कि अमेरिका को ना अब भारत को छोड़ देना चाहिए। भारत के ऊपर इन्होंने बहुत दाव लगाया, बहुत समय दिया, बहुत पैसा खर्च किया, बहुत सारी चीजें की, लेकिन भारत किसी काम का नहीं रह गया है। अगर इन्हें इंडो पैसिफिक में साथ आना है तो इन्हें हमारे साथ आना होगा और हमारे साथ चलना होगा। पाकिस्तान ही इनका असली साथी रहा है, सच्चा साथी रहा है। अफगानिस्तान मामले में भी पाकिस्तान ने अमेरिका की बड़ी मदद करी है और ऐसे में पाकिस्तान को नहीं भूलना चाहिए। एक बात तो है कि इन्होंने अमेरिका की मदद की है, लेकिन वो मदद डबल क्रॉस से ज्यादा कुछ नहीं रहा है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल में कहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को कहा था कि हमसे ही पैसे लेता है पाकिस्तान और हमारे ही खिलाफ काम करता है। ये बड़ी त्रासदी है और हम वो बेवकूफ हैं जो इन्हें पैसे देते हैं। खैर, अब पाकिस्तान के ये पूर्व एनए को एक उम्मीद जगी थी। उम्मीद जगने के पीछे कारण ये था कि अमेरिका पाकिस्तान के करीब आता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन अब अचानक से इनकी भी नींद तोड़ दी है, चाइना की भी नींद तोड़ दी है। भारत ने जिस तरीके से एससीओ मीटिंग में पीएम मोदी पहुंचे, यहाँ राष्ट्रपति पुतिन से मिले, शी जिनपिंग से मिले, हालांकि मिलिट्री परेड में भारत शामिल नहीं हुआ। भारत ने एक संकेत अमेरिका को भेज दिया और संदेशा ये भेज दिया कि देखो चाइना और रूस के साथ हम एक गठबंधन में जा सकते हैं। अगर तुम और ज्यादा धकेलने की कोशिश करोगे, हमें ये सोचोगे कि मौके का फायदा उठाएंगे, तो ऐसा सीन नहीं होगा। यहाँ अभी मार्को रूबियो ने एक संदेश दिया है, स्क्रीन पर इसे सुनिए। When I appeared before you as a nominee to the position I currently hold as well, and I don't mean archivist, when I was here as in the position as for Secretary of State, and I repeat it again that the 21st century, the story is going to be written in the Indo-Pacific. In fact, it's so important we've actually changed the name of the combatant command to the Indo-Pacific. India is at the core of that. And we are in a period of extraordinary transition in that relationship with India. We've got some really important issues coming up that we need to work with them on and work through on that. मार्को रूबियो ने कहा है 21वीं सदी इंडो पैसिफिक की सदी है और इंडो पैसिफिक में भारत सेंटर में है। भारत और अमेरिका के संबंध आगे और बढ़ेंगे और अच्छे होंगे और भारत के साथ हम अपने संबंधों का विस्तार करेंगे। एक बात तो साफ हो गया कि इंडो पैसिफिक को लेकर जो दिमाग में चल रहा था चाइना के, पाकिस्तान के, वहाँ अमेरिका ने इसे ध्वस्त कर दिया और अमेरिका ने बता दिया कि हम भारत के साथ चलेंगे। भारत इस चीज को बहुत अच्छे से जानता था। इन्होंने ये भी बात कह दिया कि भविष्य जो है 21वीं सदी का ये लिखा जाएगा इंडो पैसिफिक में ही और इंडिया इसके कोर में है और हम अपने जो रिश्ते हैं उसको लेकर बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। अब एक चीज मार्को रूबियो ने साफ करी, हालांकि आपको बता दूं जो राजदूत हैं उनकी नियुक्ति भारत में होनी है और उसी कार्यक्रम में ये बोल रहे थे। अब यहाँ पर सरगई गौर की बात आई कि आगे क्या होगा, क्या क्वाड रहेगा, क्या यहाँ पहुँचेंगे प्रेसिडेंट भारत में। चूंकि अगली बैठक क्वाड की भारत में होनी है, पहले तो ये बैठक पिछली बार ही होनी थी, लेकिन बाइडेन ने उस बैठक को धीरे धीरे तवज्जो देना बंद कर दिया था। तो यहाँ पर गौर ने क्या कहा स्क्रीन पर आप देखिए, जिसमें उन्होंने कहा। Thank you for the question. Look, India is very concerned. I mean, they've openly spoken about this, as I think it was Senator Haggerty who pointed out just 5 years ago, they were in open conflict. And so while we might have our moment of hiccups right now, we are on the track of resolving that.
our relationship with the Indian government, with the people of India, extends many more decades, and it's a much warmer relationship than they have with the Chinese. Frankly, they are concerned by Chinese expansionism, and Chinese expansionism is not just on the border of India, it's all over the area. And so we share a lot in common, and we share a lot of the same concerns that other nations in the region do. So should I be confirmed, we will make that a top priority, that India is pulled into our side. कि ट्रंप जा सकते हैं, एक संकेत दिया है उन्होंने कि हाँ वो जा सकते हैं क्वाड की बैठक करने के लिए, ये भारत का दौरा कर सकते हैं, ये कहना है गोर का। गोर ने आगे ये भी कहा कि अमेरिका क्वाड को छोड़ना नहीं चाहता है, अमेरिका भारत और अपने बीच के सारी अड़चनों को दूर करना चाह रहा है। सीनेट में उन्होंने ये भी कहा कि शिखर सम्मेलन के लिए भारत की यात्रा कर सकते हैं, राष्ट्रपति क्वाड के साथ बैठकें जारी रखने और उसे मजबूत करने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। जियो गोर ने भारत को एक रणनीतिक साझेदार बताया और इन्होंने ये भी कहा कि भारत की भूमिका उस क्षेत्र के साथ और भी आगे बढ़ेगी। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका अगले सप्ताह अमेरिका आने के लिए एक भारतीय प्रतिनिधि मंडल को इन्होंने आमंत्रित किया है और दोनों पक्ष एक समझौते के करीब हैं। हालांकि ब्रिक्स को लेकर भी यहाँ पर एक बयान दिया गया, स्क्रीन पर इस वीडियो को देख सकते हैं। With you, with that said, the Indians have been on our side on various issues within BRICS, including several individuals in BRICS, Brazil, China, have pushed for years to move away from the US dollar. India has been the stopgap for that. India is much more willing and open to engage with us than with some of those other individuals that are in BRICS. ब्रिक्स के कई देश वर्षों से अमेरिकी डॉलर से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत इसमें कोई परमानेंट नहीं रहा है। मतलब भारत डॉलर से दूर जाने की कोई कदम नहीं उठा रहा है, ये बात ये कह रहे हैं। इन्होंने कहा कि भारत ब्रिक्स के सदस्य देशों से जुड़ने के बजाय अमेरिका से जुड़ने के लिए ज्यादा इच्छुक है और हम चाहते हैं कि अमेरिका का संबंध भारत के साथ चीन से कहीं ज्यादा अच्छा हो, जो पहले से भी उम्मीद जताई जा रही है कि चीन से ज्यादा अच्छा अमेरिका के संबंध है। ये सारी बातें गौर का कहना है। मोटी मोटी बात यही है कि यहाँ पर गौर चाहते हैं कि भारत रूस का तेल खरीदना बंद कर दे और हमारा तेल खरीदे। हालांकि भारत इन चीजों का उपाय निकालेगा कि किस तरीके से अमेरिका को बैलेंस करना है। काफी हद तक चीजें बहुत साफ साफ क्लियर अब दिख रही हैं कि अमेरिका भारत के पक्ष में आता हुआ दिख रहा है, चीजें रीसेट होती हुई दिख रही हैं। पाकिस्तान और चाइना के लिए ये एक बड़े संकेत हैं। पाकिस्तान जो इस पूरे खेल में बुरी तरीके से इस वक्त कभी चाइना को देख रहा है, कभी भारत को देख रहा है। अब कई सारे एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि धीरे धीरे बिगड़े हुए रिश्तों को अब ठीक करने में लगे हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप को समझ में आ गया है कि भारत के ऊपर ये सारी चीजें काम नहीं करेंगी, लेकिन फिर भी भारत को ना बहुत सतर्क होकर चलना होगा। जिस तरीके से अमेरिका ने भारत को एक संकेत दे दिया है, इन हरकतों के बाद थोड़ा सा यकीन करना मुश्किल होगा। जिस तरीके से पीटर नवारो वगैरह के बयान आए, उन बयानों से भी ऐसा ही लगता है। वैसे भारत के एक्शन और जिस तरीके से भारत ने एससीओ से संदेश भेजा वो काम आया है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।